हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पीयूष रस्तोगी। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में डिटेल से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, हम लोग पिछली वीडियो में यूनिट सेल और पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल एंड शेप ऑफ यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। और शेप ऑफ यूनिट सेल हम लोगों ने पहला यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा था, जिसमें क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि A = B = C होता है, मतलब सारी एजेस लेंथ आपस में सेम होती हैं और सारे एंगल एजेस के बीच में बनने वाले अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। इसके हमने एग्जांपल भी देखे थे, NaCl, KCl और डायमंड। तो ये सब हम पिछली वीडियो में डिटेल से कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको HCC बोलते हैं, और दूसरा टाइप होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आगे हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। और तीसरा टाइप होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी FCC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में HCC भी बोलते हैं, HCC यूनिट सेल। तो ये उसका कुछ स्ट्रक्चर है। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है कि एक ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें जो एटम या फिर आयन हो वो कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। जब एटम या आयन केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो इसमें पहला चीज आता है कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ। एज लेंथ आपकी ये होती है, ये लेंथ, इस लेंथ को बोलते हैं एज लेंथ। एंड रेडियस। तो रेडियस आपकी क्या होती है, कॉर्नर पे आपके एटम है, मान लो इस तरीके का एक एटम है, या एटम की जगह आयन भी हो सकता है, तो इसकी ये जो रेडियस है तो ये होती है आपकी R। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का रिलेशन बिटवीन एज लेंथ A एंड रेडियस R। तो वो क्या रिलेशन होता है आपका, R = A/2 वो रिलेशन होता है। आप ये देख भी सकते होगे कि ये देखो एज लेंथ ये है और यहाँ पे एक एटम होगा, ये एक एटम होगा, मतलब एटम्स आपस में सटे हुए होते हैं, मतलब आपस में इक्वली टच कर रहे होते हैं एटम। तो ये R है और ये भी R है और ये पूरी लेंथ आपकी A है। तो सिंपल सा हो गया कि R = A/2 या A = 2R। ठीक। दूसरा हमारा आता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये पूरा आपका यूनिट सेल है। तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि 8 कॉर्नर्स हैं और कॉर्नर्स पे 8 एटम या फिर आयन प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब 8 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना हो रहा होता है, 1/8। तो 8 कॉर्नर हैं और सबका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 1/8। तो 8 × 1/8 तो डेट इज 1 आ जाता है। तो Z = 1 एटम पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में, एक SCC यूनिट सेल में कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है, वो होता है 1। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मतलब एक एटम कितने और एटम से डायरेक्टली अटैच है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि ये वाला एक एटम है तो ये इस एटम से डायरेक्टली अटैच है, ये हो गया एक। ये वाला एटम इस एटम से डायरेक्टली अटैच है, इस एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन ये वाला एटम इससे और इससे डायरेक्टली अटैच है। ये वाला एटम इस वाले एटम से भी डायरेक्टली अटैच है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो गए 3 एटम से डायरेक्टली अटैच। लेकिन एक यूनिट सेल केवल अकेला एक यूनिट सेल नहीं होता है, वो उसके बाद क्वांटिटी, मतलब यूनिट सेल की क्वांटिटी रिपीट करती रहती है आपस में। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, इसके आगे भी एक बनेगा। मतलब कोई यूनिट सेल फॉर्म होगा तो उसका भी एक, वो भी डायरेक्टली इससे अटैच हो रहा होगा। अगर ये है तो इसके आगे वाला भी एक डायरेक्टली अटैच हो रहा होगा, और अगर ये है तो इसके आगे भी एक डायरेक्टली अटैच हो रहा होगा। मतलब SCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, किसी भी एक एटम का आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, तो किसी एक एटम से डायरेक्टली अटैच और कितने एटम्स हैं इसे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर HCC यूनिट सेल में 6 होता है। और पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब जो उस यूनिट सेल में एटम है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं यूनिट सेल का। तो ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन 52% या 0.52 आप बोल सकते हो। और इसके बाद एक टर्म और भी आता है वॉइड फ्रैक्शन। कितना होता है, मतलब कि यूनिट सेल में खाली स्पेस कितना है। तो वो आप 100 या 1 से इसको माइनस करके भी कर सकते हो। अगर 100 से इसको माइनस करोगे तो ये 52% हो जाएगा, तो 48 आ जाएगा आपका वॉइड फ्रैक्शन। और या 0.48 आपका आ जाएगा वॉइड फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा टाइप है हम लोग का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसे BCC यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो ये आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे। तो क्या होता है BCC यूनिट सेल, तो एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें एटम्स कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट हो। तो आप देख रहे होंगे ये एक एटम बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो इसमें भी हम लोग ये 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ A एंड रेडियस R। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये एज लेंथ होती है, ये एज लेंथ है, इसे A से डिनोट करते हैं। और आयंस या फिर एटम जो भी प्रेजेंट होगा तो उसकी रेडियस आप R से डिनोट करोगे। तो आप लोग देख रहे होगे, आप थोड़ा सा विजुलाइज करो कि आप अपने रूम में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डायगनली अगर बैठे हो तो उसकी डिस्टेंस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की डिस्टेंस हो जाती है √3a। मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ से मैं यहाँ तक जा रहा हूँ तो इसकी डिस्टेंस हो जाती है √3a। इसको आप पाइथागोरस से प्रूफ भी कर सकते हो और इसे आप याद भी रख सकते हो। ठीक है।
तो अगर मैं कहूँ कि √3a है ये, और r प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4r हो जाएगा, तो √3a इज इक्वल टू 4r, मतलब 4 को मैंने इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया बस। तो ये होता है रिलेशन r इज इक्वल टू a√3/4, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि √3a इज इक्वल टू 4r, दोनों एक ही बात है। तो ये आपका पहला हो जाता है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ a एंड रेडियस r। सेकंड आपका होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब उस यूनिट सेल में, उस BCC यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। इसको Z से डिनोट करते हैं। तो आपने अभी देखा था SCC यूनिट सेल में कि एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में 1/8 होता है, ठीक है। अब लेकिन कोई एटम बॉडी सेंटर पे अगर प्रेजेंट है तो उसका फुल ऑन कंट्रीब्यूशन होता है उस यूनिट सेल में। अगर कोई भी एटम बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये कॉर्नर के जो भी एटम है तो वो यूनिट सेल में एक एटम देंगे और बाकी बचा हुआ एक एटम आपका बॉडी सेंटर का हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू 2 एटम पर यूनिट सेल हो जाता है, मतलब BCC यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 एटम पर यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो एक एटम कितने और एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। मतलब एक, अगर मैं ये एटम कहूँ तो ये एटम 8 ऐसे एटम से डायरेक्टली अटैच होगा जो कि आगे यूनिट सेल फॉर्म कर रहे होंगे, या मतलब इसी यूनिट सेल के कुछ एटम, मतलब 4 एटम इसी यूनिट सेल के होंगे और बाकी 4 एटम अदर यूनिट सेल के होंगे जो कि आगे फॉर्म हो रहा होगा इधर या फिर इधर। और पैकिंग फ्रिक्शन की बात करूँ तो पैकिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जो इसमें एटम प्रेजेंट हैं वो इस यूनिट सेल का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो आपका 0.68 इसका पैकिंग फ्रिक्शन होता है, या आप अगर परसेंटेज में करें इसको तो 68% इसका पैकिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक। अगर आप वॉइड फ्रिक्शन की बात करें तो 100 में से 68 को माइनस कर दीजिए, वो आपका वॉइड फ्रिक्शन हो जाएगा। वॉइड फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि उस यूनिट सेल में कितना स्पेस वॉइड है, मतलब खाली स्पेस कितना है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग अपना टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे हम लोग FCC भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम ये होता है। तो FCC यूनिट सेल क्या होता है कि जिसमें ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के साथ साथ सारे फेसेस पे भी एटम्स या फिर आयन प्रेजेंट होता है। अब क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें फेसेस कितने होंगे, तो देयर आर 6 फेसेस, 6 फेस होते हैं इसमें, 1 2 3 4, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, मतलब 6 फेस पूरे होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ये चारों पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला रिलेशन बिटवीन एज लेंथ a एंड रेडियस r। अब अगर मैं ये वाला केवल स्क्वायर कंसीडर करूं तो ये एक डायगोनल, मतलब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इसको अगर इस पॉइंट से हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन करें तो ये वाली पूरी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक √2 है। इसको आप पाइथागोरस से प्रूफ भी कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसे आप पाइथागोरस से प्रूफ भी कर सकते हैं, ये √2a आ जाएगी। और ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, मतलब टोटल हो जाएगा आपका 4r। ये वैसे ही r प्लस r प्लस r प्लस r, मतलब ये एटम्स डायरेक्टली एक दूसरे से टच कर रहे हैं। इसको दिखाया गया दूर दूर है, लेकिन ये मतलब जब सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, तो ये आपस में यूनिट सेल के एटम या फिर आयन आपस में डायरेक्टली टच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रिलेशन जो हो जाएगा 4r इज इक्वल टू a√2, या आप बोल सकते हो r इज इक्वल टू a√2/4। दूसरा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब इस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो मतलब कॉर्नर के अगर हम लोग 8 हो कॉर्नर के 8 × 1/8 करें तो मतलब हम लोग का 1 आ जाता है। और जो फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन, अगर एक फेस पे एक एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो यहाँ पे 6 फेसेस हैं, तो 6 फेस पे 1/2 कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, तो आप 6 × 1/2 करोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 ये है और कॉर्नर्स का भी एक है, तो देयर आर 4 एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब टोटल हो जाएगा Z हो जाएगा 4 एटम पर यूनिट सेल। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मतलब एक एटम और कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 निकल के आ जाती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। और पैकिंग फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसके एटम कितना स्पेस इस यूनिट सेल का ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो 0.74 हो जाता है, और इसे आप परसेंटेज में बोलें तो 74% हो जाता है। और अगर वॉइड फ्रिक्शन की बात करें तो इस मतलब इसे 100 से माइनस कर दो आप, तो 100 - 74 दैट इज योर वॉइड फ्रिक्शन। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।